मैं बेसिकली मैं जो क्वांटिटी डाल रहा हूँ, देख रहे हो आप यहाँ पे सारी क्वांटिटी आपके सामने है। अभी भी कह रहा हूँ ये पूरा ग्रीन एग्जिट होगा, मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ, नुकसान होकर दिखाए। अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपको करना क्या है। इसके अंदर ऐड होने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें क्या होता है, सुबह 8:45 के आसपास ना हम लोग क्या करते हैं, लेवल शेयर करते हैं कि भाई आज यहाँ से यहाँ तक का रहना चाहिए बस। यहाँ पर अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, नीचे मैंने बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, उनमें से किसी भी एक के साथ अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। और एक्सेस मिलने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स शेयर करूंगा जो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपने देखा होगा कि ये ट्रेड जो थी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो नेगेटिविटी थी। अभी की बात करें तो ये ग्रीन आ चुकी है और मैं फिर कहता हूँ लाइक इस ट्रेड में भी ग्रीन, इसमें भी ग्रीन, इसमें भी ग्रीन, इसमें भी ग्रीन और इसमें भी ग्रीन। और ये जो ट्रेड्स है ना, इन 3 ट्रेड्स में इसमें भी मैं ग्रीन ही एग्जिट करने वाला हूँ। मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ, ये बात मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। आप इसको नोटिस करते रहना, मॉनिटर करते रहना। सबसे बड़ी बात आती है ग्रीन एग्जिट करना प्लस सेफ्टी के साथ काम करना, सिक्योरिटी के साथ काम करना कि भाई मुझको नुकसान ना हो। अगर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चढ़ना चाहते हो, देन डेफिनेटली एक बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट आपको तब आएगा जब आप प्रॉफिट के पीछे चलोगे। कैसे समझाता हूं, आपको पता होगा हम लोग जो डेली काम करते हैं, ठीक है, वो तो चलता ही रहता है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि मोटिवेशन कैसे आता है, किस तरीके से मोटिवेशन डेवलप किया जाता है। देखो मैं क्या करता हूं, इसके कंसोल में जाता हूं। जाने के बाद में हम इक्विटी में तो काम करते ही नहीं है, कॉमन सी बात है, केवल करेंसी में काम करते हैं। और यहाँ पे 2-3 महीने पहले का जोड़ लेते हैं, लाइक 2-3 महीने का देख लेते हैं क्या है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कंटिन्यूटी के कारण हो क्या रहा है, लाइक स्पेशली मैं जो काम कर रहा हूँ, किस चीज़ में कर रहा हूँ, यूएसडीएनआर में आपको हमेशा बोलता रहता हूँ एंड वो मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। उसमें क्या होता है, मेन चीज़ ये आती है, सेफ्टी ज़्यादा होती है। अब आप देखोगे तो अभी यहाँ पे क्या है, पूरा महीना जो है अभी ग्रीन ग्रीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा इसको ग्रीन रखूँ। जब आपके अकाउंट में ये बेसिकली ग्रीन ग्रीन चीज़ें होती रहती है ना, ध्यान रखना, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो 7वें आसमान पे जाता है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस है ना, वो किसी भी दुकान पे नहीं बिकता, ना किसी स्कूल में बिकता। अगर बिकता तो अमीर लोग अपने बच्चों को वो खरीद के दे देते। ये बात ध्यान रखना। आप अगर गरीब भी हो ना, और आप अभी केवल और केवल 5 लॉट में मेरे भाई काम कर रहे हो, अगर आपको ये ग्रीन ग्रीन आना चालू हो गया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो 7वें आसमान पे होगा। इस बात को ध्यान रखना। और ये बात लोग समझते ही नहीं है। लोगों को वो चीज चाहिए, भेड़ चाल होती है ना, सबके पीछे पीछे चलना। मैं बोलना चाहता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी वालों की बात करूं, उनका हाल क्या है उनसे पूछ सकते हो। मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा खास बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो बेचारे खुद दुखी हैं अभी के लिए। क्यों? बहुत ही ज्यादा रिटर्न कम आता है, क्योंकि आईवी बहुत ज्यादा लो होती है, कॉमन सी बात है, प्रीमियम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो बात वो समझ रहे होंगे। आज की बात करें तो आज मैंने मॉर्निंग में सुबह सुबह 8:45 8:50 के आसपास लेवल शेयर किए कि भाई देखो लोअर लेवल आज का ये हो सकता है, अपर लेवल ये हो सकता है। और ये डिस्कॉर्ड के ऊपर मैंने शेयर किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केवल पेपर ट्रेड करने के लिए लेवल शेयर करते हैं अपने ग्रुप मेंबर को, ताकि वो लोग लाइक अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, पेपर ट्रेड कर पाए कि कैसे काम होता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहले ही बोल देता हूँ, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, अब हुआ क्या यहाँ पे समझो कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकते थे और क्या क्या होता है काउंटर ट्रेड में, कैसे होता है, क्या गेम खेला जा सकता है काउंटर ट्रेड को समझो। काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी भाई मैं अपने चैनल पे अप्रॉक्स 50 प्लस वीडियोस बना चुका हूं। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं सर एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार बता रहे हो। ओ भाई वो एक ही स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, मैं तुझसे कहता हूं, अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज एक चीज को जरा 1 महीने ट्राई करके देख लो। अगर तुम नेगेटिव निकल जाओ तो मुझे कहना भाई कभी यहाँ पे तो नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात है। मेन चीज है लोगों को पता नहीं है। आज जैसे आज एक मैम है, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और बहुत ही लाइक कह सकते हो जेन्युइन क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ध्यान रखो कि यूएसडीएनआर जो हम काम कर रहे हैं मेरे भाई, ये देश की करेंसी है, इसको कुछ कभी नुकसान नहीं होगा। देश की करेंसी क्या, हमारे देश की करेंसी, जो आपके और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होगा ना, उसी को हम ट्रेड कर रहे हैं। डेली उस पैसे की वैल्यू ऊपर नीचे होती है और उस ऊपर नीचे होने वाले पैसे की वैल्यू के साथ में हम गेम खेल रहे हैं। पहला पॉइंट, ये कभी भी जीरो नहीं होने वाली। दूसरी बात आती है यहाँ पर जो चीजें होती हैं, यहाँ पे लीवरेज बहुत ही हाई मिल रहा है। ये बात ध्यान रखो। शेयर मार्केट में लीवरेज नाम की चीज क्या होती है, मान लो आपके पास 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए से आप कितने तक की चीजें खरीद सकते हो, 500 रुपए तक की। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपके पास 100 रुपए है ना, तो यहाँ पे आप 4200 रुपए तक की चीज खरीद सकते हो। कहां पर? केवल और केवल करेंसी सेगमेंट, केवल और केवल करेंसी सेगमेंट। आप कहोगे कैसे? यहाँ पे बहुत हाई लीवरेज मिलता है। क्यों मिलता है? आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये करेंसी स्टेबल है। हमारा देश एक स्टेबल देश है और जिस देश के साथ हम व्यापार कर रहे हैं वो भी स्टेबल है। ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं ना करेंसी के अंदर, करेंसी एक्चुअल में ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। एक्चुअल में ये हैजिंग करने की चीज होती है। जब कोई व्यापारी होता है तो व्यापार करता है तो वह हेज करता है। ऐसे ही बैंक्स जो होते हैं वो भी हेज करते हैं। किसके साथ में? करेंसी के साथ में। म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी करते हैं। लाइक ये सारी चीजें
चीजें आपको पता नहीं होती, बस आप नहीं करते हो, आम जनता डरती रहती है। जब आपको पता होगा, अभी लास्ट कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि लीवरेज कम कर रही है, सेबी ने रूल बनाया है। भाई लीवरेज कम कर लिया, सब जगह का लीवरेज कम कर लिया, बट यहां पर आज भी 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई, मैं काफी बार बोल चुका हूं कि मैं 80-20 रूल फॉलो करता हूं। मतलब मेरे फंड में मान लो 10 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, केवल और केवल 2 लाख रुपीस का फंड यूज करूंगा बस। 2 लाख के अंदर मेरे कितने लॉट आ जाएंगे, मैं 100 लॉट में काम कर रहा हूं मान लीजिए, तो 100 लॉट का मतलब कितना हो गया मेरा, अप्रोक्स 2 लाख का फंड यूज हुआ। 2 लाख का फंड यूज हुआ, बट एक्चुअल में हम केवल 2 लाख रुपीस पे कर रहे हैं। उसकी 100 लॉट की असली वैल्यू अगर 84 के हिसाब से मैं काउंट करूं तो 84 लाख रुपीस का प्रोडक्ट मैं खरीद या तो बाय कर पा रहा हूं या सेल कर पा रहा हूं, केवल और केवल एक छोटी सी प्रीमियम पे करके 2 लाख रुपीस। लोग गलती क्या करते हैं, लोग पता है क्या गलती कर रहे हैं, लोग कैलकुलेशन करते हैं कि 2 लाख रुपीस लगाए और मैंने 2 लाख रुपीस लगाकर महीने में मान लीजिए मैंने यहाँ पे अप्रोक्स कह सकता हूं 50,000 रुपीज कमा लिए, बार बार 2 लाख रुपीज का फंड यूज करते हुए, जबकि मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़ा है। मेरी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मैंने 10 लाख के ऊपर टोटल जो अर्निंग की है वो अप्रोक्स 5% की अर्निंग कर ली, ठीक। बट ये बात ध्यान रखो, असली जो अर्निंग हुई है ना मेरे भाई, वो 10 लाख पे नहीं हुई है, वो 2 लाख पे नहीं हुई है, ठीक है, वो हुई है 84 लाख रुपीस के ऊपर। 84 लाख रुपीस को कैलकुलेट करोगे तो ये तो बहुत ही कम बैठता है, ये तो बेसिकली कह सकते हो 50,000 इजीली बन गया। आप कहोगे 84 लाख की चीज दिलवा रहे हो हमको 2 लाख रुपए, 2 लाख के अंदर। मेरे भाई ये सेफ है, ये सिक्योर है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने फंड का केवल 20% ही तो यूज कर रहे हैं। अभी भी हमारे 8 लाख रुपए खाली बैठे हुए हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, कहते हैं सर 8 लाख खाली बैठे हैं, या फिर जितने भी उनके फंड होंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। ये रीजन है, आपको मनी मैनेजमेंट नाम की जो चिड़िया है ना, उसको भी पकड़ के रखना है। आप क्या सोच रहे हो कि 10 लाख रुपए हैं तो मैं 500 लॉट में एंटर करूंगा, पता है 500 लॉट की कीमत कितनी बैठ जाती है, आप खुद हिसाब लगाओ, अप्रोक्स 4 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद बेच रहे हो। कल को कोई थोड़ी सी भी मूवमेंट हो जाती है 10 पैसे 20 पैसे, तो जो आपको लॉसेस दिखाई देंगे ना, वो इसके बेसिस पे दिखाई देंगे, तो वो आप झेल भी नहीं पाओगे। इस कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। 20% रूल मैं खुद फॉलो करता हूं, आप फॉलो नहीं करोगे तो वीडियोस देखने का कोई भी फायदा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और मैं आपको ये चीज बोल सकता हूं, फिर बोल रहा हूं मेरे भाई, एक चीज को 1000 बार कर लो, आप उसमें अच्छे बन जाओगे। वही चीज मैं USDNR के बारे में बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझ जाओगे तो अच्छी बात है, देखो नहीं समझ जाओगे तो मुझे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट मेन चीज है ये बात क्लियरली समझ लो। आप जो परसेंटेज देख रहे हो ना, देखो मैं यहाँ पे कोई वादा नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई कह नहीं रहा हूं कि इतने % बनता है। नॉर्मली 5% 6% नॉर्मल बन जाए ना, एक डिसेंट अमाउंट होती है। आपको बैंक जो है साल भर में पे करता है 5% 6% FD कराने पर, उसकी भी जो इनकम होती है उसमें भी टैक्स लगता है, बात आपको पता ही है। अगर यहाँ पर हम सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख का फंड यूज कर रहे हैं और केवल 10 लॉट के अंदर काम कर रहे हैं, महीने में 4 ट्रेड या 5 ट्रेड भी मैंने डाल दी जिसके अंदर मुझको 10 पैसे का प्रॉफिट निकाल लिया, तो भाई 4 से 5 हजार रुपए बन गए आपके, जो कि 4 से 5% होते हैं। बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या। लोग गलती क्या करते हैं, 1 लाख रुपए लाते हैं, 1 लाख के ऊपर उनको 20,000 कमाने हैं। उन्होंने कभी भी, मैं कहता हूं, इकोनॉमिक्स नाम की चीज पढ़ी नहीं होगी, या वो निफ्टी बैंक निफ्टी के सताए हुए होंगे, जहां पर दिखाया जाता है कि भाई 10,000 रुपए की प्रीमियम थी और प्रीमियम रातों रात कल सो के उठे तो 30,000 हो गए, सीधा सीधा 3 गुना 300 गुना का प्रॉफिट हो गया। भाई ऐसा यहाँ पे नहीं होता। निफ्टी बैंक निफ्टी वाले मेरे पास में इतने सारे हैं, उनकी मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ ना, तो बुक्स वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप अगर स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी अगर आप बुक वाली फॉलो करोगे कुछ नहीं मिलता भाई। बुक की स्ट्रैटेजी बनाई इस तरीके से गई है कि आम जनता को लगे मुझे कुछ आ रहा है, बट आता जाता कुछ नहीं है। बड़े फंड के साथ भी आपको बहुत ही छोटी इनकम जनरेट हो पाती है। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ज्यादा बड़ा फंड भी नहीं है। मेरे भाई आपके पास फंड नहीं है ना अगर, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एक भगवान ने मेरे से अपॉर्चुनिटी छीन ली। मैं कहता हूं भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। क्या अपॉर्चुनिटी दी है कि मालिक अभी आप पे फंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास अभी सरस्वती जी भी नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है कि उस फंड को यूज कैसे करना है। सोचो आपके हाथ में 1 करोड़ दे भी दिया जाए ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बेसिकली यहाँ पे देखते रह जाओगे कि करना क्या है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर नॉलेज की बात की जाए तो भाई मैं अपनी बात करूं, मैं तो काउंटर ट्रेड यूज करता हूं, और काउंटर ट्रेड यूज करने का मेरा तरीका और अच्छा दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। काफी टाइम ऐसा होता है जो मैं बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो जो लेवल पे काम करता हूं ना, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री होती है, और महीने में 5 से 7 दिन भी अगर मेरी पिन पॉइंट एंट्री हो गई, समझ रहे हो, अभी तो पिन पॉइंट एंट्री नहीं हुई, यहां होनी थी। अगर पिन पॉइंट एंट्री हो गई तो
मैं कहता हूँ भाई मेरा वो जो 5% का टारगेट है ना कि 5% निकल जाए, वो निकल जाता है, बात खत्म। नुकसान आपको तब होगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 10 लाख के ऊपर महीने के 2 लाख कमाना चाहता हूँ, भाई तुम तो बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो? और ये 10 लाख रुपए पता है किसके पास चले जाएंगे? हम जैसे लोगों के पास, जो ये कह रहे हैं हमको तो मालिक 4% दे दो, हम तो खुश हैं। समझ रहे हो? अपने फंड को प्रॉपर वे में मैनेज करना, उसको सही जगह तक भेजना, वो सबसे कीमती बात हो जाती है। देन यहाँ पे बात करें काउंटर ट्रेड की। देखो काफी लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे काउंटर ट्रेड यहाँ पे भी शेयर कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना किसी भी बड़े से बड़े लाइक कह सकते हो ट्रेडर होगा, उसके कोर्स की बात करें या फिर वो जो भी वीडियोस होती हैं वो आप कहीं से भी टपा सकते हो, टपा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं भी उसमें हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों की देखी है, टपाई है, नो प्रॉब्लम। असली जो बात होती है ना उन लोगों से बात करने में, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये बिल्कुल ट्रू रियलिटी है। जब तक आप उस इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं करते हो तब तक आप उसके नेचर को कह सकते हो, उसकी साइकोलॉजी को, सोचने के तरीके को नहीं एनालाइज कर सकते। ये है असली गेम, सिंपल सी बात है। और रही बात, मैं फिर बोलूंगा, काफी लोग कहेंगे कि भाई काउंटर ट्रेड आप यहाँ पे भी शेयर करते हो। हाँ जी मैं करता हूँ, कॉमन सी बात है। आप यहाँ पे समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर बैठे बैठे कर पा रहे हो। देखो काउंटर ट्रेड का बेसिक फंडामेंटल क्या है मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ, इसलिए शायद आप इसकी वैल्यू ना करें, बट जो लोग बेसिकली इसको सही से समझ चुके हैं भाई, वो लोग दबाकर काम कर रहे हैं और मेरी टीम के अंदर है। आपको अगर रिजल्ट चेक करना है, पता है क्या करना? यहाँ पे जाओ, डिस्कॉर्ड के ऊपर जाना, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने नीचे दी हुई है, नीचे लिंक पे है, आप जाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे क्लाइंट रिजल्ट पे, तो मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रिजल्ट डाले हुए हैं और मेरे पास आते रहते हैं काफी सारे मैसेज, देख रहे हो, इनमें से कईयों के होंगे कि आज का प्रॉफिट ये हुआ या फिर आज की ये ट्रेड डाली गई, वो मैं रिजल्ट यहाँ पे डालता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। देखो कॉमन सी बात आती है, तो ये तरीका होता है काम करने का। अब बात आती है काउंटर ट्रेड की, तो काउंटर ट्रेड को एक बार तसल्ली के साथ समझ लीजिए कि इसको करा क्यों जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। विदाउट लॉजिक अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो ना भाई, तो एक बात ध्यान रखना, आपका पोपट बनना तय है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली अपने रूल्स फॉलो करता हूं। रूल देखो किसी पड़ोसी ने नहीं बनाए, मैंने ही तो बनाए हैं, और मेरे द्वारा बनाए गए रूल अगर मैं ही फॉलो नहीं कर पाया तो उन रूल्स का फायदा क्या हुआ। रूल नंबर 1 क्या होगा कि मैं हमेशा बाय साइड पर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। मैं जो रूल्स है ना आपको शेयर कर रहा हूं यूएसडी आईएनआर रिलेटेड। नीचे ये रूल्स, जो भी इंसान वीडियो को देख रहा है ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में ये रूल्स डालना कि भाई ये रूल्स हैं। मैं भी तो देखना चाहूंगा ना कौन सा इंसान सीरियसली फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट मिल रहा है, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज कर पा रहा है। देखो एक ही चीज से एक इंसान सीख जाता है, एक इंसान फेल हो जाता है। आप खुद समझ सकते हो, एक ही बुक में लाइक हमारी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 में से यार एक इंसान तो टॉप करेगा, ठीक, एक फेल भी हो गया पीछे वाला, तो उस बुक की गलती थी या उस इंसान की गलती थी, वो उसको किस तरीके से सीरियसली लिया है नहीं लिया, अब वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ, एंड ये बातें जो होती हैं भाई, मैं कॉमन सी बात बोलना चाहूंगा, ये बातें एक्सपीरियंस से आती है, रातों रात गधे पे सवार होकर नहीं आती है। पहला पॉइंट हम कहते हैं, हमने देखा यूएसडीएनआर में बाय ट्रेड लेना चाहते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि भाई देखो इंडिया की बात करें, इंडिया देखो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं एग्री करता हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा, तालियां। बट एक बात समझो, हमारे इंडिया में सबको चाहिए एप्पल का फोन, ठीक, हमारे इंडिया में सबको चाहिए क्या? चाइनीज प्रोडक्ट। दिवाली आती है तो हम लोग पागलों की तरह भागना चालू कर देते हैं। हम इंडिया में जो रहते हैं सबके सब डीजल कार, पेट्रोल कार यूज कर रहे हैं, तो तेल कहाँ से आता है? बाहर से ही आता है। हम प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं अपनी कंपनीज को छोड़कर, फोन की बात करें या कुछ भी हो, लैपटॉप हो, मैं खुद जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो डेल लैपटॉप है, कॉमन सी बात है। मैं जो खुद फोन यूज कर रहा हूँ वो दूसरी कंपनीज के फोन है, जो हमारी इंडिया की कंपनी नहीं है। तो जब हम लोगों ने एक चीज एनालाइज करी कि हमारी जो परचेजिंग लाइक कह सकते हो, जो हैबिट्स हैं, जो काम करने का तरीका है, या फिर कह सकते हो अभी वो कंपनीज की डेवलपमेंट नहीं हो पाई हमारे इंडिया में कि हम अपनी कंपनीज को ज्यादा लाइक कह सकते हो ग्रो करो। काफी सारे देखो आपने गाड़ियों में देखा होगा, टाटा हो गए, महिंद्रा हो गए, लाइक ये अभी क्या है, टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इंडियन क्लाइंट जो है, इंडियन जो जेन्युइन पर्सन है, वो इनको ही इन्वॉल्वमेंट रख रहा है, तो हमारा पैसा बच रहा है ना। ऐसे ही इन चीजों में भी होगा कि फोन के अंदर, लाइक कपड़ों के अंदर, ये सारी चीजें भी होंगी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारा पैसा है, यहां से जो पैसा होता है ना, वो इंडिया में से लाइक बाहर जाता है उन देशों में, हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो, उनके पास हमारा पैसा जाता है। जैसे हमारे पास फॉरेन रिजर्व इकट्ठा होता है ना कि भाई हम डॉलर में लेते हैं, ऐसे उनके पास डॉलर इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी करेंसी इकट्ठी हो जाती है, इस तरीके से व्यापार होता है। तो आप हिसाब लगाओ कि इंडिया की हैबिट क्या है। इंडिया की हैबिट है कि हम दूसरी कंट्री से सामान मंगाते हैं, हम दूसरी कंट्री से ऑयल मंगाते हैं, दूसरी कंट्री से फोन मंगाते हैं,
बाहर के प्रोडक्ट हमें पसंद आते हैं तो हमारे इंडिया से पैसा बाहर जाता है ना। तो पहला लॉजिक ये हुआ कि यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी की बात करें इंटरनेशनल करेंसी है, उसके अंदर ऐसी करेंसी है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी करेंसी ऐसी है कि हम खुद अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने यूएसडी आईएनआर को सेल किया हुआ है ना, इसका मतलब है कि आप अपनी करेंसी में अच्छे हैं, कि मैं कहता हूं मेरी करेंसी मजबूत होगी, क्योंकि आईएनआर मजबूत होगा तो यूएसडी कमजोर होगा तो ये नीचे की तरफ आना चालू होगा। यही तो बात होगी ना। तो हम खुद अपनी करेंसी को सेल नहीं करना चाह रहे, तो सोचो दूसरी कंट्रीज कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी या बाय करके। हम खुद यहाँ पे बाय कर रहे हैं कि हमारी करेंसी भाई टूटने की हो रही है। क्यों भाई? लोगों की हैबिट देखो। इसमें काफी लोग ऐसे होंगे नीचे गाली भी लिख सकते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। देखो ट्रू रियलिटी, समझ रहे हो? सामने से सच बातें पता होनी चाहिए। बिना लॉजिक के बात करोगे, बिना हाथ पैर वाली बातें करोगे ना, तो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये बात मुझे भी बुरी लग रही है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, बट मेरे भाई ये सच है ना। आप खुद दिमाग लगाओ कि हमारे देश में लोगों की हैबिट्स कैसी है। मैं कहता हूं लोग ईएमआई के ऊपर आईफोन खरीद रहे हैं, ठीक है, उनके हाथ में आईफोन चाहिए उनको, चाहे कपड़े नहीं है शरीर पे। सच बात ये है। लोग ईएमआई पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, कॉमन सी बात है। और किस काम के लिए? जॉब पे जाने के लिए। मुझे जॉब पे जाना है जी, गाड़ी चाहिए जी मुझको, और उसकी ईएमआई बांध दी। अब गले में पट्टा बांध दिया जिंदगी भर के लिए। अब बंदा जॉब छोड़ेगा तो ईएमआई भी गई, ईएमआई गई तो गाड़ी भी गई, सब बर्बाद। वो एक्चुअल में एक ट्रैप में फंस चुका। अब उससे क्या आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? क्या वो कैसी ऐसी चीज कर पाएगा कि इंडिया से बाहर वो कोई प्रोडक्ट बेचे और बाहर से पैसा लेकर आए? सोचने की बात है ना, मतलब बहुत सोचने की बात है। तो ये सारे लॉजिक्स अगर आपके क्लियर है ना, तो आपको ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि यूएसडी आईएनआर की बात करें तो हमेशा अभी के लिए वो अप ट्रेंड में है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात आ जाते हैं। अप ट्रेंड की बात हो गई, अब दूसरी बात आती है इसमें हमें करना क्या है। दूसरी बात यह है, जब हमें पता लग गया कि ट्रेंड अप है तो हम बाय साइड को तो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हमारा मेन जो प्रॉफिट हम गेन करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हमको प्रॉफिट कमाना है। हम जो कह रहे हैं कि हमको प्रॉफिट गेन करना है, पता है वो कहां पे गेन करना है? वो हमें गेन करना है सेल वाली ट्रेड्स के अंदर। ये हमारा सेकंड लॉजिक हो गया, ठीक। थर्ड अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो काउंटर ट्रेड में हमें ध्यान रखना है कि सपोर्ट जोन पर आने पर कोशिश करो कि आप बाय ट्रेड कंटिन्यू कर पाओ। अगर महीने में आप बेसिकली 4 बार भी ऐसा कर लेते हो ना, आपने अभी तक के एक चीज को फॉलो नहीं किया, इस वजह से आप अभी भी भ्रम में हो, पता है, खोए हुए हो कि ऐसा होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। महीने में 4 बार भी आपने रूल फॉलो कर लिया ना, तो भाई काउंटर ट्रेड से ही इतना पैसा बन जाएगा कि आपका वो 4-5% जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो निकल जाती है। ये सच है, आप ट्राई करके देख सकते हो, पेपर ट्रेड करके देख सकते हो, चाहे 10-10 लॉट में ट्राई कर लेना, कोई बर्बाद नहीं होता 10 लॉट में काम करने से। तीसरा पॉइंट क्या था? हम लोगों को सपोर्ट पे आने पर बाय किया। और चौथा पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस पर आने पर, जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, हम क्या करेंगे? जो बाय वाली ट्रेड है, मान लो मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट कर ली, लाइक ये 82 का प्राइस था, मुझे पता लगा भाई 82 है और 82.25 मेरा रेजिस्टेंस जोन है। और एक बात ध्यान रखना, हम इसके अंदर जो लाइक गैप लेते हैं ना, लाइक कह सकते हो वो 25 पैसे वाला लेते हैं। कुछ क्लाइंट क्या करता है 82.35, 82.45, ये मत करना। आपको ध्यान रखना है 82, 82.25, 82.50 एंड देन 82.75 ऐसे वाला आपको यूज करना है। नॉट लाइक बीच में जो गैप होते हैं वो मत फिल करना, ये इजी रहता है। इसके ऊपर ही असली जो प्लेयर है ना, असली प्लेयर आज भी इस पे गेम खेल रहे हैं, कॉमन सी बात है, क्योंकि उनको पता है कि लॉजिक्स की इतना तो मूवमेंट होती ही होती है। और आपको एक बात और बताता हूं, जो बीच में गैप कम किए गए हैं ना, लाइक आपने देखा होगा बीएससी पे कम होता है, वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि मूवमेंट इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। मूवमेंट खतरनाक ना होना मेरे भाई, ये आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल बात है। कुछ ऐसे पोपट लोग हैं, मुझे मैसेज आता है ना जब कहते हैं मालिक इसके अंदर तो सर, इसके अंदर तो ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। अरे भाई वो रोने की बात नहीं है, वो हंसने की बात है, खुशी की बात है। तुमको निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या तुमने कद्दू में तीर मार लिया? सोचने की बात है ना मेरे भाई। अभी एक बार इसमें तीर मार के देख लो कैसे कि इसके अंदर ज्यादा गंदी मूवमेंट नहीं है। आप ऑप्शन सेलिंग करके देख लो, सिंपल सी बात है। अब अगर यहां पे कोई ऑप्शन बाइंग करेगा तो भाई देखो मुझे मैसेज मत करना, ठीक है, मुझे मैसेज मत करना कि मैंने ऑप्शन बाइंग करता हूं। मैं तो समझ गया हूं, अगर उसने ऑप्शन बाइंग बोली ना तो पोपट है 100%। क्यों पोपट है समझा देता हूं। ऑप्शन बाइंग वहां की जाती है जहां पे गंदी वाली मूवमेंट होती हो, निफ्टी बैंक निफ्टी। यहां पर ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती। महीने भर हो सकता है साइडवेज पड़ा रहे। ओ भाई अपने पप्पा का जाता क्या है, साइडवेज पड़ा है, आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, प्रॉफिट आ रहा है ना, आपको तो प्रॉफिट से मतलब है। आपको कौन सा किसी को फेसबुक इंस्टाग्राम या कहीं पे लिखना है कि मैं ऑप्शन बायर हूं, देखो जी मैंने यहाँ पे 10,000 से 1 लाख बनाया। भाई तुमको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है। तुम खुद कह रहे हो कि मुझे महीने के भाई 1 लाख के ऊपर
3,000 4,000 भी मिल जाए ना मैं खुश हूं। तो भाई अपने स्टेटमेंट पे टिके रहो ना, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। कल को आप 10 लाख का फंड यूज करोगे तो वही स्टेप यहाँ पे 30,000 से 40,000 भी बन जाता है। कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। किसी को 1 करोड़ का फंड यूज करना है, करो भाई। यहाँ पे बेसिकली 3 से 4 लाख रुपए कम नहीं होते यार। तुम इंडिया में रहते हो, अमेरिका में नहीं रहते कि डॉलर में कमाई करोगे। ये बात समझो। जो बात इस चीज को समझ गया ना, जो बंदा जेन्युइन तरीके से, वो मार्केट में सक्सेसफुल है। और जो बेसिकली ये सोच रहा है कि मैं तो बस गधे पे सवार होकर 30 मार का बनना चाहता हूं, भाई प्लीज मुझे भी मैसेज मत करना, क्योंकि मेरे भी 5 मिनट अगर बर्बाद होंगे ऐसे इंसान पर जिसको लॉजिक ही नहीं है। मैं तो खुद कहता हूं, वीडियो के अंदर कई बार बोलता हूं, मुझे उसी इंसान के साथ बात करने में मजा आता है जो सच में सामने से लॉजिकल बातें करे। लॉजिक होने जरूरी है, ये नहीं कि मुझे करोड़पति बनना है। अभी आपके पास चवन्नी नहीं है, करोड़पति बनने की प्लानिंग कर रहे हो। भाई शेयर मार्केट पूरी तरीके से कह सकते हो एक प्रोसेस है। जिसको समझ में आया तो तालियां, नहीं समझ में आया तो देखो वो इसको गालियां ही देके जाएगा कि मालिक यहां तो मैं लुट गया। तुम लुट नहीं आओगे, लुटोगे ही। क्यों? ये बातें पता ही नहीं चल पा रही यार तुमको। तुम कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती की बात है। देन उसके बाद में 5th पॉइंट की मैं बात करूं, काउंटर ट्रेड में 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहता है? फर्स्ट ये है कि मैंने इंट्राडे ट्राई करनी है, कि आज ही मैंने लिया, आज ही मैं इसको बांध देता हूं। इससे फायदा पता है क्या हुआ? अब रात को जो गैप अप गैप डाउन होंगे, ठीक, जो गैप अप गैप डाउन होंगे, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कैसे? देखो मैं दिखाता हूं। यहां पे देखो, यहाँ पे जीबीपी है ना, जीबीपी के अंदर क्या किया गया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 20 लॉट को बाय कर रखा है, 20 को सेल कर रखा है। मेरा मानना है कि अभी जीबीपी को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए एक लेवल तक के, वहां जाके मैं क्या करूंगा, बाय वाली ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। और सेल वाली ट्रेड में लॉस चल रहा होगा, मैं एग्री करता हूं, वहां पे जाके मैं उसको एवरेज करूंगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि मेरा कहना है जीबीपी डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड है तो डाउन जाने पर मुझे प्रॉफिट होना ही होना है ना भाई, सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डाउन ट्रेंड वाली चीज में अप ट्रेंड का प्रॉफिट गेन कर लिया। यही चीज मैं यूएसडी में कह रहा हूँ कि यूएसडी अप ट्रेंड है तो आपने क्या किया, बाय तो किया ही किया, आपने सेल करके सेल वाली जगह पे प्रॉफिट गेन कर लिया। अब ये बातें लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कॉमन सी बात है, जिसको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई फिर भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेन चीज है, ये बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज है। गैप अप गैप डाउन के अंदर लोगों की सैलरी चली जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपने 2 लॉट या 3 लॉट लेके रखे हुए हैं ना, लाइक आपने ऑप्शन बाइंग कर रखी है, तो भी रात को 2-2 बजे उठाकर ना आप अपने फोन को चेक करोगे, एसजीएक्स क्या चल रहा है जी, क्या हुआ जी, कैसे हुआ जी, है ना। आप अगर यहाँ पे इसके फ्यूचर लेके बैठे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे महीने की सैलरी जो आप 25-30 हजार 40 हजार कमाते होंगे ना, उसमें आधा पार्ट ये आपको विद इन अ डे गैप अप गैप डाउन में ले जाए। और यहाँ पर काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी में गैप अप गैप डाउन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी ज्यादा है, आप रात को चैन की नींद सो सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहेंगे मालिक एक बात बताओ। मैंने कहा जी बताओ। कहते हैं अगर सोचो आपने ये लेवल पे काम किया, मैंने बोला हाँ जी, मान लो मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया, मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। देखो लॉजिक समझना क्या कहना चाहते हैं वो इंसान। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पकड़ा और यहाँ पे मैंने 100 लॉट बाय कर लिए, ठीक। अब क्या है, ये ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आते 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 मार्केट बंद होने वाली है। मैं चाहता हूं मार्केट बंद होती है मैं बांध दूं अपनी ट्रेड को, मैं पंगा नहीं लेना चाहता, मैं तो बांध देना चाहता हूं। मैंने क्या किया, यहीं पर क्या किया, 100 लॉट को सेल कर दिया। अब 100 लॉट को सेल कैसे किया, ये जो पास वाला होता है ना, इसको हम सेल, बेसिकली पास वाला मंथ जो होता है, मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी को हम सेल करेंगे, तो फरवरी मंथ को हम बाय करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बेसिक लॉजिक बात है, कॉमन सेंस की बात है। चलो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये चीज कर ली। अब भाई कल क्या हो सकता है, बुद्धि का सदुपयोग करो। क्या हो सकता है, पहला पॉइंट देखो ध्यान से समझना, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कल को मार्केट गैप अप की जगह, यहाँ से सोचो, यहाँ थी मार्केट, बंद हुई थी, यहाँ पे बंद हुई है मार्केट, यहाँ से सीधा यहाँ खुलती है। यहाँ खुलने पर क्या होगा, कंडीशन नंबर 1 देखो ध्यान से समझना। मैं फिर कहता हूँ, यहाँ पे लोग अटक जाते हैं समझने में। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना, सेल साइड का प्रॉफिट होगा, सेल में प्रॉफिट गेन होगा। अब ये जो बाय में यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट था वो चला गया, वो सेल में शिफ्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, कल को अगर लेवल यही निकल के आते हैं तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, बाय को कंटिन्यू खुला छोड़ दोगे कि मालिक अब नीचे से फिर ऊपर जाओ। ध्यान देने की बात है, आपने क्या किया, आपने सही जगह पर एंटर कर लिया। आप एंटर भी तो करना चाहते ना, मान लो कोई बाय ट्रेड लेना चाहता है, ऐसी थोड़ा ना गधे पे सवार होकर एकदम एंटर कर जाएगा। वो भी तो देखेगा मेरा लेवल यहाँ पे मैं एंटर करना चाहता हूँ, मेरा सपोर्ट जोन कहाँ पर है, मैं कहाँ पर एवरेज करना चाहता हूँ। ऐसे थोड़ा ना मन करा चलो जी ट्रेड डाल दो, घर की खेती थोड़ा है ना, जब भी मर्जी तभी काट दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपने सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया। अब ये सेल वाला प्रॉफिट आपसे दुनिया में कोई भी नहीं छीन सकता। क्यों? आप कहोगे भाई मेरा तो बाय का प्रॉफिट आ रहा था, अरे भाई वो नीचे से दोबारा आएगा, आपने एक्चुअल में बिल्कुल बॉटम पे फिर से एंटर कर लिया। ध्यान से समझो इस बात को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे सबको समझाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर 100 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, 2 को ये दिमाग की घंटी बज गई तो तालियां, नहीं बजी 98 को नहीं बजी मत बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
था। मैं फिर कह रहा हूं, समझ रहे हो, काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा ये कहना क्या चाह रहा है बंदा, बट जिसको समझ में आएगा वो समझ जाएगा, बात खत्म। चलो जी, अब क्या होगा, सेकंड चीज क्या हो सकती है उसको भी समझो, ध्यान से समझना। सेकंड चीज क्या हो सकती है भाई, मान लो कल मार्केट जो है ना नीचे की जगह ऊपर खुल गई, हमने तो कहा था भाई, हमने तो सेल कर दिया, नीचे से ऊपर खुल गई, तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट तुमने बाय साइड पर गेन किया है वो तो प्रॉफिट बुक है ना अभी भी। अब क्या होगा, कल को मार्केट यहां खुली, सोचो गैप अप, तो सेल साइड पे यहां से लेके यहां तक का जो प्रॉफिट होना था यहां से यहां तक बाय साइड पे, वो आपका चला गया। एक बात तो बताओ, तुम तो उसको कल ही एग्जिट कर रहे थे। सिंपल सी बात है ना, 100 लॉट आप खुले रखने की हिम्मत नहीं रख सकते। आप कह रहे हो रात को कुछ हो गया तो क्या होगा, रात को कहीं भूकंप आ गया तो क्या होगा, कॉमन सी बात है भाई, तुम ऐसा भी बोल रहे हो। दोगुली बातें नहीं करनी है, या तो हिम्मत हो कि 100 लॉट को खुला रख सकता हूं, तो भाई हिम्मत दिखाओ। हिम्मत नहीं है ना, खुद समझ जाओ कि भाई अपने से ना हो पाएगा, हम तो बांध के चलने वाले इंसान हैं, सेफ्टी प्रेफर करते हैं। देखो मार्केट में लॉन्ग टर्म चलने का एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, सेफ्टी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर चलना, ये बात ध्यान रखो। अब मार्केट अगर गैप अप खुली तो आपको यहां से यहां तक जो बाय साइड पर प्रॉफिट मिलता, वो प्रॉफिट सेम आपको सेल साइड पे लॉस हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने यहां पर जाकर ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया तो आपको कद्दू नुकसान हुआ, बताओ मुझे क्या नुकसान हुआ। यहां से यहां तक का प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी बाय साइड पर बुक कर चुके हो ना। तो वो लोग जो कहते हैं ऊपर चलोगे तो क्या होगा, अरे भाई कहां नुकसान हुआ बता मुझको। कॉमन सी बात आती है, खाना खाते हो ना, तो समझो इस बात को। देन यहां पे एक और कंडीशन आ जाती है कि भाई मार्केट यहां पर थी, यहां से ऊपर की तरफ खुल गई, मैंने बाय सेल किया हुआ था, अब क्या है ऊपर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ऊपर की तरफ आ जाता है ना, मान लो सेल वाला भी ऊपर आ गया और बाय वाला भी ऊपर आ गया, तो हमारा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो तो यहां था ना, तो इस प्राइस को हम ऊपर खिसकाना चाहते हैं ना, तो क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी थी, तो मैंने क्या किया, 100 और ऐड कर दी, ठीक। अब यहाँ पे 200 क्वांटिटी हो गई, सॉरी इसका 100 नहीं 100 है, एक मिनट मिटा देता हूं वरना लोग कहेंगे उल्टा लिख दिया। यहाँ पे भी 100 है। एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी जब सेल क्वांटिटी सेम है और बाय क्वांटिटी सेम है ना, तो आपको ज़्यादा फंड यूज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने मान लो 100 लॉट बाय करके और 100 लॉट सेल करके रख दी है रात को, कि भाई मैंने यहाँ से बाय किए थे और यहाँ सेल कर दी, तो बंद गई, तो आपका जो फंड है ना पर लॉट के हिसाब से वो 600-700 रुपये ही खर्च होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जिसने किया होगा देखो उसको ये बात पता होगी, और जिसने नहीं किया होगा देखो उसको कद्दू कुछ नहीं पता होगा, बात सच है। तो अब क्या है, मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाता रहूंगा ना, तो क्वांटिटी बढ़ाते मैंने जो 100 क्वांटिटी ऐड की, तो मेरा यहाँ पर आकर मेरा एवरेज प्राइस आ गया। अब जब कल मार्केट फिर से ऊपर से नीचे आएगी ना, उस कंडीशन में थोड़े से नीचे प्राइस की मूवमेंट के साथ मैं सेल वाली ट्रेड को प्रॉफिट में निकाल दूंगा। हाँ बाय साइड पर लॉस होगा, अब यहां पर 200 क्वांटिटी में मुझको एक लॉस चल रहा होगा नंबर ऑफ अमाउंट का, मैं क्या करूंगा, मेरी क्षमता है 100 क्वांटिटी की, तो जब वो नीचे की तरफ आ रही है और यहां सपोर्ट जोन पे आया, तो मैंने सेल वाली ट्रेड को एग्जिट किया, तो सेल वाली ट्रेड का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। बाय वाली ट्रेड में मेरी 200 लॉट यहां पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल सही सटीक जगह पर मैंने 200 लॉट डाल दिए। अब किसी की क्षमता हो 200 लॉट के अंदर देखने की, मैं देख सकती हूं, देन डेफिनेटली उसको बाय पे खुला छोड़ दो। अगर आपको लगता है ना जी मैं नहीं देख सकती या देख सकता हूं, देन उस कंडीशन में उस 200 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी को हटा दो। आप 100 क्वांटिटी वाले बंदे हो तो चुपचाप सही जगह पर 100 क्वांटिटी खुली छोड़ दो, नीचे से ऊपर तक जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। आप कहोगे इसमें तो प्रॉपर लॉस चल रहा होगा, लॉस नहीं होता मेरे भाई, आप बुद्धि का सदुपयोग करो। आपने क्या किया, अपनी क्वांटिटी कम की, तो आपने बोला मैं मेरा टारगेट जो 10 पैसे था मैं 20 पैसे लेना चाहता हूं, बात खत्म। समझ रहे हो, बिल्कुल सही जगह पर एंटर हो गए, प्रॉफिट का प्रॉफिट हो गया, सेफ्टी की सेफ्टी हो गई। अब ज्यादा किसी के लाइक कह सकते हो किसी को गधे पे सवार होना है कि मुझे रातों रात करोड़पति बनना है, भाई तुम गलत बंदे की वीडियो देख रहे हो, ऐसा तो प्लान मेरा भी नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। काउंटर ट्रेड जिसको समझ में आ गई तो आ गई, जिसको नहीं आई ना आए, आई डोंट केयर। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सबको बस एक कोई ये चीज़ सिखाना, ऐसा मेरा कोई लॉजिक नहीं है। लिमिटेड टाइम होता है भाई, कॉमन सी बात है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक तो मैं वैसे भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, अभी व्हाट्सएप पे ही हो पाती है, कॉल नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग करनी होती है। अगर देखो ये मैं बात बोलना चाहूँगा, ये बेसिकली एक जगह पे ऑर्डर नहीं जा रहा है मेरे भाई, ये इधर भी जा रहे हैं और भी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी अलग अकाउंट है, यहाँ पे भी पॉजिटिविटी लाइक कह सकते हो आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और भी अकाउंट्स होते हैं, तो कुछ मेरे क्लाइंट होते हैं उनके अकाउंट में मैं काम करता हूँ, और अपने में बेसिकली मैं जो क्वांटिटी डाल रहा हूँ देख रहे हो आप, यहाँ पे सारी क्वांटिटी आपके सामने है। अभी भी कह रहा हूँ ये पूरा ग्रीन एग्जिट होगा, मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ, नुकसान होकर दिखाए, बात खत्म। सिंपल सी बात है, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, और मुझे तो यहाँ पे मोटिवेशन असली यहाँ से आता है। सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी फिर बताई, अरे मेरे भाई काउंटर ट्रेड ही यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप ये देखो ना, आपको
फर्क क्या पड़ता है? मुझे एक बात बताओ, मैं काउंटर ट्रेड एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी अगर कर रहा हूं तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको डेली डेली नई स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आप किसी अदर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन तो फ्री होता है, तो वहां पे आप कर सकते हो। मेरा मानना तो यह है, एक चीज को करना है, इतनी बार करना है कि हम उसके अंदर अच्छे बन जाएं, बात खत्म। और रही बात लेवल्स की, लेवल एजुकेशनल पर्पस के लिए डेली शेयर किए जाते हैं, कॉमन सी बात है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि काम करना है ना तो प्रोफेशनली करो, वरना मत करो। 50-50 वाले लोग शेयर मार्केट में ना आए मेरे भाई। मैं फिर बोलना चाहूँगा, अगर आप देखो एक्सपेक्टेशन आपकी ये है कि मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, मुझे जॉब छोड़नी है, देन डेफिनेटली ये तब किया जा सकता है जब आपके पास में एक इनिशियल अमाउंट काउंट हो एंड उस पर आप इतनी इनकम जनरेट कर रहे हो, डबल इनकम जनरेट कर रहे हो जो आपको सैलरी से मिल रही थी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आप अपने खुद के बॉस हो, ठीक, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, देन आपको पैसा बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, बात खत्म। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं शेयर मार्केट के। बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए? डेली डेली नया नमक मिर्ची चाहिए। भाई नमक मिर्ची बेचने वाले मैं हूं नहीं, ठीक है? तो आपको जो चाहिए वो कहीं और से आप ले सकते हो। मैं तो सिंपल फंडामेंटल बात है, ये चीज़ आती है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई तुम लाइक कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। देखो कॉमन सी बात है, टाइम इशू हो जाता है मेरे भाई, आप समझ सकते हो, तो प्लीज़ ये बात आप क्लियर समझें। एंड एक चीज़ लास्ट में और चीज़ समझाना चाहता हूँ। अभी मैंने बात की थी एक से, तो मुझे पता लगा उनको कन्फ्यूज़न होता है। मेरे भाई अगर आप USDNR में काम कर रहे हो तो आप ICE लाइक आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे बीच में क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पे लिखो USD-INR, तो आपका ऐसा कुछ ओपन होगा। आप यहाँ पे USDNR या तो ICE या फिर विंटेज वाला चूज कर सकते हो, दोनों सेम ही चलते हैं। असली जो USDNR है ना वो ये है मेरे भाई, ठीक है? असली USDNR की बात करूँ तो वो ये है जो हम यहाँ पे काम करते हैं ना, लाइक जीरोधा वगैरह के ऊपर, अपने ब्रोकर के ऊपर। ये तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये अभी भी कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में है, आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर जो मूवमेंट आती है, लाइक आप देखोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लाइक ये क्वेश्चन भी था कि एक साल में कितनी मूवमेंट आ जाती है। भाई आप खुद हिसाब लगाओ यार। लाइक कहाँ गया भाई? जनवरी, ये रहा 23 तारीख ही है ना, 23 जनवरी यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे 80.95 से लेकर 83.40 तक का प्राइस है। तो मतलब कितना हुआ ये? लाइक 8190, लाइक 81 से लेकर 2 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। तो पूरे साल 2 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर ही पैसा छापना है। दिक्कत क्या है मेरे भाई? एक बात तो बताओ ना, कहाँ तक गिर जाएगा? अगर सोचो आपने 100 लॉट में काम किया और वो 1 पॉइंट लुढ़क गया तो 1 लाख का नुकसान मैक्सिमम दिखेगा, उससे ज्यादा वो नीचे गिर ही नहीं रहा है, कॉमन सी बात है। और एक बात तो बताओ, जब वो नीचे गिरना चालू करेगा तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत अगर वहां पे सेल सिग्नल आएगा तो काउंटर ट्रेड डाल दो, सेफ्टी इतनी ज्यादा है। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर जा सकता है, तो भाई आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, आप फ्यूचर बाय करके चल सकते हो। आपको लग रहा है नीचे जा रहा है, उस कंडीशन में आप ऑप्शन सेल ऊपर की तरफ से कर सकते हो, आप काउंटर ट्रेड लेके चल सकते हो। काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। मेन चीज है जिसको लाइक वो बाल की खाल निकालनी होती है ना, ऐसा कैसे। काफी लोग तो ऐसे होंगे, इसे कह रहे थे ऐसा है वैसा है। ओ भाई ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके लिंक भी नीचे डाल दूंगा मैं, ठीक है? सिंपल सी बात आती है। और रही बात, एक क्लाइंट का मैसेज भी था, यूजर नेम शो कीजिए। भाई यूजर नेम से मैं आपके जन्म पत्री निकाल सकता हूँ, ठीक है? आपका बैंक अकाउंट की डिटेल तक आ जाती है। तो इसलिए सेफ्टी यह है कि अपनी यूजर नेम शेयर नहीं करना होता है जेन्युइन तरीके से। और यूट्यूब पे अगर मैं ये शेयर करूंगा, कॉमन सी बात है मेरे भाई, पता नहीं कितने लोग देखते हैं, किस तरीके के लोग होंगे, है ना? लाइक मैं तो जेन्युइन हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं सामने से काम कर रहा हूँ, बट मुझे क्या पता सामने वाला कैसा है। तो ये चीज़ आती है, इस वजह से ही होता है। बाकी आपको नीचे डिटेल शेयर हो जाती है, आप चेक कर ही सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ हम लोग ग्रीन 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 एग्जिट करें और करेंसी के अंदर मैक्सिमम ग्रीन होने की बात करें, पर ऐसा होता नहीं है, मैंने देखा है। क्यों? काउंटर ट्रेड के अंदर क्या होता है, हमें कभी कभी एग्जिट करना ही पड़ेगा। और ये ना ईगो पे बात आ जाती है, इसलिए मैं कोई वैसे वाला चैलेंज वाला सीन होता है ना कि ग्रीन ही ग्रीन एग्जिट करना है, वो लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ। क्यों? वो ईगो पे आ जाती है बात। हमारा मानना है भाई हमें प्रॉफिट आना चाहिए, सेफ्टी के साथ आना चाहिए, ज्यादा हमें टेंशन लेनी नहीं है, बीपी बढ़ाना नहीं है। ये है काम करने का असली तरीका। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकता है। अगर कोई इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जिसके अंदर ट्रेड लेवल शेयर होता है, पेपर ट्रेड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपको करना क्या है। इसके अंदर ऐड होने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें क्या होता है, सुबह 8:45 के आसपास ना हम लोग क्या करते हैं, लेवल शेयर करते हैं कि भाई आज यहाँ से यहाँ तक का रहना चाहिए, बस उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। ये बात आती है। कुछ लोग कहेंगे ऐसे ही तो पता लगता है लेवल। ओ भाई तू भी पता कर ले, कॉमन सी बात आती है। पता लग जाए तो कर लो काम, कौन मना कर रहा है? सब अपने अपने घर में रहते हैं, अपने अपने घर में खाते हैं, कॉमन सी बात है, तुम भी करो। यहाँ पर अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, नीचे मैंने बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है,
उनमें से किसी भी एक के साथ अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। और एक्सेस मिलने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ एंड वीडियो के अंत में मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। लाइक सबसे पहली बात तो ये आती है कि किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर 9837482890 है। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से आप किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम की तरफ से आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप वो कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप पे ना मैसेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर्म दिया जाता है, जो फॉर्म फिल करता है उसको बेसिकली कंप्लीट डिटेल शेयर की जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर आप नीचे लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक है, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम पेपर ट्रेड करने के लिए लाइक कह सकते हो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लेवल भी शेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, जिसको लेवल लाइक चाहिए, लाइक किसी को हो सकता है अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो वो भी इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है कि बिना अकाउंट ओपन किए कैसे वहाँ पे जुड़ सकते हो आप पेपर ट्रेड करने के लिए। देन थर्ड पॉइंट आता है कि आपको 3 डीमेट अकाउंट में से किसी एक के अंदर अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे मैंने लिंक दी है, जाके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में इस नंबर पे बताइए कि मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन किया है, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर लाइक आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये तरीका रहता है काम करने का। आई विश सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो का क्वेश्चन है 1+1 कितना होता है मेरे भाई, जरा इस वाले नंबर पे मैसेज करके बताना। सिंपल सी बात आती है। देखिए तो वीडियो लास्ट तक किसने देखी एंड जो लॉजिक मैंने क्लियर आपको समझाया, क्या वो लॉजिकल बातें थी, आप खुद कमेंट करके बता सकते हो। क्या मुझे डेली डेली नई नई वीडियोस बनानी चाहिए नए नए टॉपिक के ऊपर, या फिर उन टॉपिक को आपको तैयार कराना चाहिए जो टॉपिक हम सच में करते हैं, जिसको खुद हम यूज करते हैं, है ना। वो चीज़ आप खुद बुद्धि चला सकते हो। देखो मेरा मोटिव ये नहीं है मुझे लाखों सब्सक्राइबर चाहिए, मैं तो खुल्लम खुल्ला सब्सक्राइबर को सुना देता हूँ, भाई तुमको पसंद आए तो रुको, नहीं पसंद आए तो अनसब्सक्राइब करो और आगे को निकलो। कॉमन सी बात है, क्यों अपना सबसे कीमती चीज बर्बाद कर रहे हो जिसको समय बोलते हैं। कॉमन सी बात आती है। बट जो बेसिकली जेन्युइन है, जिसको पता लग रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्यों हम एक चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, उस बंदे को अगर ये बात समझ में आ गई देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो भाई मेरे, सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। जल्द से जल्द लाइक ग्रो करने की बात की जाए तो ग्रो करना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। नीचे डीमेट की लिंक है, जाके अपना अकाउंट ओपन करो और मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों। इसी के साथ आज की वीडियो में बंद करता हूँ।